औरत एक बहुत अजीब शय है। अगर वो उसको मिल जाए तो वो उसको नज़र नहीं आती, और अगर वो उसको ना मिले तो फिर दुनिया में उसको सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आता। ये चीज़ जब हम अपनी जवान बच्चियों को बता रहे होते हैं तो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि जो लफ़ाज़ी उनके साथ की जा रही होती है, जिस तरह से उनके हुस्न की तारीफ़ की जा रही होती है, ये तारीफ़ यानी किसी बच्ची की जो सताइश है अगर घर में हो जाती है, माँ बाप बहन भाई ख़ानदान वाले करते हैं तो फिर वो बाहर से ये तारीफ़ नहीं ढूंढती। लेकिन अगर घर में कम तारीफ़ है या जितनी वो अटेंशन चाहती है उतनी नहीं है और वही चीज़ उसको बाहर से मिल जाती है तो फिर वो उसी तरफ राग़िब हो जाती है। एक तो ये उम्र ज़ालिम, यानी ये जो टीन एज की होती है, ये वैसी सुकून नहीं लेने देती बच्चे को, वो खुद परेशान होता है। और दूसरा समाज ज़ालिम। और इन सारे जुल्म के बीच में एक कोई ऐसा बंदा दाखिल हो जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचा लूँगा। लेकिन उसमें भी एक चीज़ जो बच्चियों के सोचने की है कि वो भी आम तौर से तारीफ़ किसकी करता है? हुस्न की तारीफ़ करता है। अब हुस्न की तारीफ़ तो ये है कि मैं समझती हूँ कि हुस्न किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता। मैं दुनिया की किसी भी औरत को बदसूरत नहीं जानती, बल्कि मेरे हिसाब से मेरी नज़र से दुनिया की हर औरत खूबसूरत और हसीन है। लेकिन दुनिया ने औरत को क्या बताया हुआ है? उसको ये बताया है कि जब तक तुम कोई बहुत अच्छे से ब्रांड्स नहीं पहनोगी और एक दफ़ा के कपड़े एक दफ़ा नहीं पहनोगी तो तुम्हारी इज्जत बनना मुश्किल हो जाएगी। ये बड़ी इज्जत की बात है कि हर महफिल में हमें नए कपड़े पहनने चाहिए, महंगे से महंगे पहनने चाहिए, चाहे उसके लिए कभी हमें वो सारी दोस्तियाँ करनी पड़ें जिसके नतीजे में हम घर से बाहर निकल जाते हैं, चाहे हमें कमाने के लिए जब हम निकले हैं तो हमें बहुत सारी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे वो शौक़ जो हमें पूरे करने हैं वो सही तरीके से पूरे नहीं हो रहे होते। बच्चियाँ इतनी मासूम होती हैं कि एक तारीफ़, एक तोहफे और एक सताइश के पीछे वो अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा देती हैं। माँ बाप बच्चियों के साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं करते, फासला करते हैं, तो ये मुश्किल बात उन्हें समझ में नहीं आती। उन्हें नहीं पता चलता कि इस वक्त की तारीफ़ बाद में क्या बन जाएगी। और मैंने तो इतने बुरे भी केसेस देखे हैं, मैं उसको ये कहूँगी कि कई दफ़ा हमारे घर में ड्राइवर्स होते हैं। हम ये समझते हैं कि ड्राइवर है, हमारी बच्ची इतनी पढ़ी लिखी है, इतने अच्छे माहौल में पली बढ़ी है, लेकिन ये जो नाजुक उम्र और ये जो नाजुक लम्हात होते हैं, इसमें बच्ची हो या इवन बच्चा भी हो, उन्हें पता नहीं चलता कब एक दूसरे के लिए वो पसंदीदगी भी नहीं होती है। मैं उसको किन अल्फाज में कहूँ कि वो उस उम्र में एक गलत फहमी में कह देती हूँ। वो गलत फहमी होती है कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने, शायद हम एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये हम अपने आप को भी धोखा देते हैं, एक दूसरे को भी धोखा देते हैं। और यूँ हम जब घर से निकल जाते हैं तो फिर इस तरह के प्रोग्राम्स वजूद में आते हैं, इस तरह की बातें हमें बतानी पड़ती हैं कि बच्चे और बच्चियाँ कितने अनसेफ हैं। बच्चियों से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, माँ बाप का ताल्लुक जुड़ा रहना चाहिए, ताकि इस किस्म के जो हमारे माशरे में उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वो निकाह का झांसा दे के भी निकल जाते हैं और निकाह कर कर भी खेल जाते हैं और बच्ची दोनों ही तरह से फंस जाती है। आइए अपनी बच्चियों को हकीकत बताते हैं, ज़िंदगी की हकीकत, और ज़ाहिरी चीज़ों के बजाय उसे बातनी तालीम भी देते हैं ताकि ये मसले हल हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजिम कौन। इस वक्त आपको मैं अंधेरे के बीच में लिंक देते हुए नज़र आ रही हूँ, और यहाँ पे लिंक देने का रीज़न ये है कि इस वक्त हम एक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, सुपर हाईवे के थाने के बाहर खड़े हैं। यहाँ आने का रीज़न ये है कि हम इस वक्त आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाना चाह रहे हैं जिन्होंने हमारी टीम से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद उनका एक मसला है जो उन्होंने हमारी टीम के साथ डिस्कस किया। अच्छा, थोड़ा सा मसला मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि उनकी वालदा, उनके वालिद, भाई सब मौजूद हैं और जितने भी उनके रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ हैं, और मैं बताऊँगी थाने के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी आप तक पहुँचा दूँ कि कहानी है क्या, हुआ क्या है। एक बच्ची का वाक़या, अगर हम बात करें 16 साल की बच्ची, जिसको बहकावे में कह लें या किसी की बातों में कह लें या कुछ भी समझ लें इस तरह, क्योंकि हम जब तक पूरी तफसील मैं आपके सामने ला रहा हूँ, मैं बाकी बातें नहीं खोलूँगी, वही फैमिली बताएगी। लेकिन वो अब पिछले 2 दिन से मिसिंग है, और मिसिंग के बाद अब यहाँ पर जो उनके लोग हैं, उनकी वालदा हैं, वालिद हैं, भाई हैं, सब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये केस जब पुलिस के पास पहुंचा, हम लोग यहाँ पहुँचे, मतलब हम तो अब आए, खैर जब ये लोग यहाँ पहुँचे तो उन पुलिस वालों ने क्या क्या डिमांड्स की और क्या क्या इनसे कहा। खैर इस वक्त रात के इस पहर 11 बजने वाले हैं रात के, और इस वक्त मैं यहाँ इनके साथ खड़ी हुई प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और हो सकता है कि पता नहीं प्रोग्राम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, क्योंकि मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं पता कि असली सिनेरियो कहाँ तक जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हम एक बच्ची के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह करे जब अंदर जाएँ और
कुछ ऐसी चीज़ें हो कि बच्ची बाज़याब हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। पहले हम ज़रा उनके वालिद से और भाई से और उनकी वालिदा से मिलाते हैं, फिर बाकी की तफसील आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे अंकल जी बताएं, आपकी बेटी कितने साल की है? 16 साल की है। 16 साल की। अच्छा, जो मसला हुआ है, क्या थोड़ा सा बताएंगे हुआ क्या है? ये क्या नाम है, मेरे बच्चे घर में थे, कोई फ़ोन किया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 9 बच्चे, 5 बेटियाँ और 4 बेटे हैं। तो ये कौन से नंबर पे थी? ये दूसरे नंबर पे बेटी थी। अच्छा, फिर? वो क्या वो मेरे बच्चे जो है क्या नाम है, रात में सो रहे थे, कैसे वो आया, कोई फ़ोन किया या क्या धमकी दिया फ़ोन पे, जो आएगी ठीक है वरना तुम्हें मैं मार दूंगा। अच्छा, आपकी बेटी के पास फोन आया? आपके पास फोन था? ये रिकॉर्डिंग थी। नहीं, आप वो फोन उसके पास? बच्ची के पास नहीं था। मेरा फ़ोन है, वो पता किसका फ़ोन आ रहा है। अच्छा, उसने उठाया, क्या नाम है, वो फ़ोन जैसे क्या ओके किया उसने बाहर आ गई, ठीक है मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर बच्चे बाहर गए, उसको भिगला के लेके चले गए। नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि रिकॉर्डिंग में उस बंदे ने यही बोला हो कि तुम आ जाओ वरना तुम्हें मार देंगे? वो हमने रिकॉर्डिंग सुनी थी ना। रिकॉर्डिंग कैसे सुनी? कार्ड में थी ना। कार्ड में थी? आपने रिकॉर्डिंग लगाई भी थी इसमें क्या? जी, मोबाइल में, बच्चे के मोबाइल में थी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, खैर बातें आगे खोलती हूँ। इनकी माशाल्लाह 9 बच्चे हैं, वो दूसरे नंबर पे है इनकी बेटी। अच्छा, जो हम अभी पसे पर्दा बात कर रहे थे, मैंने सुना था कि आपकी रिश्तेदार, आपकी खाला, मतलब बच्चों की खाला थी जो 35 साल बाद दोबारा मिली है। 30-35 साल बाद? जी, 35 साल बाद। ये उनका बेटा था? जी, उनका बेटा है। तो आपको तब पता चला कि उस बेटे ने धमकी दी आपकी बेटी को? जी, हाँ, उनके बेटे ने धमकी दी थी। अच्छा, मैं आंटी जी थोड़ी सी पूछ सकती हूँ बात? ये आपको पता था वो अगर बंदी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, उस बच्चे का अच्छा नहीं था, तो आपने बच्चों को दूर नहीं रखा उससे? हमारी बहन थी ना, भांजे थे ना, हमारे घर पे आते थे, तो हाँ। हमने बोला हमारी बहन है, भांजे हैं, तो इसीलिए आने देते थे। अच्छा, ये कितने अरसे तक आ रहे थे जिसके बाद ये बात खराब हुई? 2 साल से हमारी बहन मिली है हमें। 2 साल से मिली जी, है? जी। अच्छा, आपकी बेटी 16 साल की है, वो लड़का कितने साल का है? पता नहीं उसकी उम्र कुछ पता है? उसकी उम्र 22, ज़्यादा 23, है। 24 साल? ये होगी, ऐसे होगी। अच्छा, तो जब ये वाकया पेश आया, आप कह रहे हैं जी कार्ड लगा हुआ था, आप ये सब चीज़ें हो गई थी, तो वो उस औरत के पास जो आपकी रिश्तेदार है, आपकी बहन है, उसके पास आप गए नहीं? जब वो गए, वो क्या नाम है, करने लगे, क्या नाम है, हमारे पास नहीं, उन्होंने छुपा लिया। अच्छा, ठीक है, जब ये हमारे पास बरामद होगी तो जो सजा होगी हम भुगते हैं। वही दिन मैं वापस आया, अगले दिन मकान खाली करके। अच्छा, अगले दिन आप वो औरत भी चले गई, उसका बेटा भी चला गया? सब पूरा घर खाली करके चले गए। तो उसके कितने बच्चे थे? उसके 3 बेटियां हैं और क्या नाम है 6 बेटे हैं। 2 साल तक वो औरत आप लोगों से मिलती रही, तो कभी भी आपको नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी? पहले इसके बच्चे के कर्म ख़राब थे। यहाँ से कराची से लड़की उठाई थी, पंजाब तक गई, फिर ये क्या नाम पुलिस और क्या नाम ये सब टीमें गई, वहाँ से लड़की बरामद हुई थी। अच्छा जी। माँ और बेटी, कहने को ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ता अगर सहेली जैसा रिश्ता हो जाए, जैसे बेटा और बाप दोस्त हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ माँ ही नहीं, मुझे ये भी देखने को मिला है कि अगर बाप बेटी का रोल मॉडल बन जाए, जो कि होता है, वो अपनी औलाद का रोल मॉडल होता है, अगर बाप में और बेटी में मोहब्बत का रिश्ता हो और मजबूत हो जाए, तो वो बच्ची बाहर जो है ना, एक साइकी होती है ना कि भाई मुझे कोई एक सहारा चाहिए या मैं किसकी तरफ देखूं, वो नहीं ढूंढती। जिनके बाप बेटियों से दोस्तियां कर लेते हैं, जिनके भाई अपनी बहनों से दोस्तियां कर लेते हैं, माँ तो है ही सहेली। माँ ने अगर दूरी की तब तो बहुत मसले मसाइल होंगे, लेकिन एक कुदरती अट्रैक्शन है जो हम देखते हैं कि बेटी बाप की लाडली होती है और बेटा माँ का लाडला होता है। हकीकत में बेटी और माँ सहेली होते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम माशरे में देख रहे हैं उसमें बाप को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है बेटी को, और वो जो एक मोहब्बत बेटी को चाहिए, खुदारा उसको घर में दे दें। अपनी बेटी की तारीफ, बेटी को कहीं घूमने जाना है, बेटी को कोई चीज़ चाहिए,
अगर बाप और भाई ये सारी ज़रूरियात, लग्जरीज़ की बात नहीं करी, अगर ये ज़रूरियात घर का मर्द पूरी कर देगा और उस घर की माँ उससे दोस्ती रखेगी तो हमारी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। और एक और बात, बच्चियों पर एतबार कीजिए, बच्चियों को ट्रेन कीजिए, बच्चियों से बात कीजिए, बच्चियों को दोस्त बनाइए। ये जो हम पहले दिन से बच्चियों के जहन में डालते हैं ना कि तुम ये कर सकती हो, मास्टर में ये हो रहा है, ये बातें इस तरह नहीं बताइए जैसे हम अपनी बच्ची को ये कह रहे हैं कि तुम ये सब कुछ कर रही हो। आप बहुत गैर महसूस तरीके से अपनी बच्ची को इस बात का यकीन दिला दीजिए कि तुम दुनिया की बेहतरीन बेटी हो, अपने बाप की लाडली हो, माँ की चहेती हो, भाई की साथी हो। बस तुम्हें करना इतना है कि क्योंकि माशरा अच्छा नहीं है तो तुमने माशरे से बचना है। मैं थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाती हूँ उनके साथ। उनके भाई भी मौजूद हैं। भाई ज़रा तुम इधर आ जाओ, थोड़ी सी तफसील, क्योंकि इस वक्त माँ इस हालत में नहीं है। कैसे होगी, जवान बेटी घर से गायब है और असली कहानी तो रब जानता है, वो जानती है, लेकिन इस वक्त टेंशन ये है कि बच्ची खैरियत से घर पहुँच जाए। भाई थोड़ा सा मुझे बताओ, अंकल जी ने बताया कि वो आपके रिश्तेदार थे और बहुत अरसे बाद आप लोगों की मुलाकात हुई थी और 2 साल से आप लोग उससे मिल रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मेरी मज़लूमाना आवाज़ बुलंद करने की आपने ये मेरा साथ दिया। जितना मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। भाई इस वक्त शुक्रिया तो खैर बात की बात है, क्योंकि इस वक्त हम जिस पोजीशन पे खड़े, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसी बात हो जाए तो भाई वैसे ही मर जाते हैं। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, वो जो बंदा गया था जो जिसने कॉल की थी, वो कितने साल का है? 20, 22, 23 साल? वो तकरीबन 20 से 22 साल की उम्र का है। अच्छा। लेकिन वो इतना जालिम है कि हमने उनको अपने घर में रखा और उनको पाला, सब कुछ किया। उनको कराची के अंदर हमने कारोबार पे लगाया, सब कुछ किया, लेकिन वो इतना नमक हराम निकला कि मेरी बहन को धमकियां दी, सब कुछ किया। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ, कहते रिकॉर्डिंग आई, रिकॉर्डिंग कैसे रिकॉर्ड हुई? रिकॉर्डिंग ऐसे मिली कि ये अब्बास नामी लड़का जो है ये यहाँ से लेकर गया है, फिर इसने आगे जाके किसी को दिया है। अच्छा। तो वो बंदा जो है अच्छा, आपकी बहन अब उस लड़के के पास नहीं, किसी और के पास है? जी हाँ, उसने आगे जाके बेच दी है। अच्छा। जी हाँ, उसने आगे जाके बेची है। वो अभी हमसे ना 3 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है कि आप हमें दें वरना हम इसको मार देंगे। अब मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? मैं एक मस्जिद का मौजिन, अब मैं उसको 3 लाख रुपए कहाँ से दूं? मैं यहाँ थाने सुपर हाईवे थाने पे मैं आया हूँ 19 जुलाई 2023 बरोज बुध। अच्छा। हम यहाँ पे आए एफआईआर दर्ज कराने के लिए। खैर उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर लिए, लेकिन ये वाकया गुलशन हदीद का है। अच्छा, लोकेशन वहाँ की है? जी हाँ, लोकेशन वहाँ की है। हम लेकिन 3 दिन से मुस्तकिल हम वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। बकौल पुलिस के, पुलिस ये कह रही है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके जो आपके बहन को लेकर गए हैं आप वहाँ जाके उनको ट्रेस करें। हमारे पास कौन से हालात हैं? काम तो पुलिस का है, आपका नहीं, हमारे पास कौन से हालात हैं जो हुकूमत नहीं कर सकती, जो यहाँ की पुलिस नहीं कर सकती, मैं कहाँ से कर सकता हूँ? अच्छा, वो जो आपकी रिश्तेदार थी वो घर से फरार हो चुकी है, उसकी फैमिली, बच्चे सब चले गए? जी, वो मेरी खाला है, उनका बेटा अब्बास नामी शख्स है, वो उनकी पूरी फैमिली पूरे घर से फरार है। अच्छा। जी हाँ। उनके मोबाइल नंबर आप लोगों ने पुलिस वालों को दिए कि उनका? बिल्कुल सब मैंने उनको दिए हुए हैं, लेकिन जिनके नंबर से फोन आ रहा हमारे को, इलियास नामी शख्स है, ठीक है, उर्फ अली हसन इल्लू उर्फ इल्लू। अच्छा। उसके नंबर से हमें कॉल आ रही है, बार वो हमें कॉल करके ये कह रहे हैं कि आप 3 लाख रुपए दें फिर आप अपनी बहन को ले जाएं। अच्छा, 3 लाख रुपए दें फिर आप अपनी बहन को ले जाएं। अच्छा, हाँ। आप लोग गुशरे हदीद जब गए थे, अब जब ये केस हुआ था, आप ज़ाहिर सी बात है मर्दों ने हैंडल किया होगा, वहाँ जाने के बाद क्या हुआ था? जी, हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जैसे हम वहाँ जाते हैं लोगों से मालूमात करते हैं कि भाई यहाँ पे इस नाम के लोग रहते थे, वो कहाँ हैं, लेकिन वो वहाँ से फरार हो गए। हर कोई वहाँ बताने को डर रहे हैं। उन्होंने इतना वहाँ पे इलाके के अंदर खौफ फैला दिया कि जो भी हमारा नाम पूछे आपने बताया हम आपके साथ ये कर देंगे। इलाके के अंदर आपको कॉल जो आती है किस हवाले से आती हैं? मतलब रात में आती हैं, दिन में आती हैं, या वो सेम नंबर से आती हैं? वो एक ही नंबर है। एक ही नंबर है? जी हाँ, वो एक ही नंबर है। वो एक ही नंबर से धमकियां भी आ रही हैं, वो पैसों की भी डिमांड कर रहे हैं। हालांकि मैंने पैसे भेजे भी हैं, मैंने उनको कहा भी है कि आपने कितने पैसे भेजे? मैंने 2500 रुपए। क्यों भेजे? वो मैंने इसलिए भेजे कि मैं अपनी बहन से बात कर सकूं।
तो वहाँ पे वो 2500 रुपए अपनी बहन की आवाज सुनने के लिए भेजे थे? जी हाँ। उन्होंने सुनवाई? बिल्कुल सुनवाई बात है, की इसलिए है? जी हाँ बिल्कुल मैंने बात की है, वो कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। नहीं तो मैं ओनली जो बात कर रहा हूँ बात की है, मैंने खुद बात की है। क्या कहा उसने? बस उन्होंने सिर्फ सलाम किया, उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे यहाँ से छुड़वाएं, ये मुझे मार देंगे। ये आपको मार देंगे? जी हाँ। ये आवाज थी, बिल्कुल। आपकी बहन थी? जी हाँ। ये कौन है आपके साथ? ये हमारे कारी साहब हैं, इनका भी मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। कारी साहब देखिए, इस वक्त मैं खैर कारी साहब भी हैं और आप ये भी माशाल्लाह मस्जिद के आप पेशवा है? नहीं, मैं मस्जिद का मौज़िन हूँ। मौज़िन है मस्जिद के। और इस वक्त मैं दोबारा से ज़रा इधर आ जाती हूँ, उसकी माँ की तरफ और बाप की तरफ आ जाती हूँ। हम यहाँ पे थोड़ी सी पुलिस के हवाले से बात कर रहे हैं कि पुलिस ने स्पेशली इनको ये बोला कि आप मेमार जाके ज़रा लोकेशन लोकेट करें, कुछ लोकेशन ढूंढें, उसके बाद फिर आपके साथ हम लोग चलेंगे। कि खैर हम अंदर जाके पूछेंगे कि ऐसा कौन सा कानून में लिखा है कि अपने इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो जो जिनके साथ मसले हो वो ही जाके लोकेशन कंफर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं चाहती हूँ आप परेशान नहीं हो, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, आपकी बेटी को जल्दी लेकर आए। इसलिए इस वक्त हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है इस माँ को तसल्ली देने के लिए। सोच रात के इस पहर अपनी बेटी के लिए यहाँ पे दर बदर हो रही है, मर्दों के बीच में खड़ी हुई। ये औरतें वो हैं जिनको कभी किसी ने देखा नहीं है, ये घर से नहीं निकली हैं, ठीक है। और आज अपनी बेटी के लिए ये थाने के बाहर चक्कर भी लगा रही है क्योंकि इसको आना पड़ रहा है। अच्छा, आपकी बहन अब उस लड़के के पास नहीं, किसी और के पास है? जी हाँ, उसने आगे जाके बेच दिए हैं। वो तकरीबन 20 से 22 साल की उम्र का है। अच्छा। लेकिन वो इतना जालिम है, इतना नमक हराम निकला कि मेरी बहन को धमकियां दी, सब कुछ किया। रोए नहीं, इंशाल्लाह देखिए अल्लाह ने चाहा आपकी लगन सच्ची है, आपकी बेटी आप तक ज़रूर आएगी। बाकी अल्लाह में आसानी करे, जिसने ये किया अल्लाह उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। अंकल जी, आपको कोई पुलिस की तरफ से कोई बात, कोई धमकी, कोई पैसों की डिमांड? पैसे काम नहीं कर रही पुलिस। वहाँ पे मैं जाता हूँ गलियों में घूम घूम के वापस आ जाता, मुझे नजर कुछ नहीं आता। तो आप गलियों में कहाँ ढूंढने की, गलियों में थोड़ी बैठी भी होगी। तो ये पुलिस वाले बोले आप हमें निशानदेही बताएं, हम फिर कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैं भाग रहा हूँ, कहीं से मेरी बेटी मिल जाए। चले जी, कहीं से बेटी मिल जाए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओ, अभी हम अंदर जाके बात करते हैं। तुम क्या चाहते हो इन लोगों से? मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी बहन बाजियाब हो जाए बाइज़्ज़त तरीके से। जो मेरे बहन के साथ उन्होंने जुल्म किया वो सिर्फ मैं अल्लाह के सामने फरियाद रख सकता हूँ। मैं एक गरीब इंसान, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हुकूमत से और आला अफसरान से यही मुतालबा करता हूँ कि मेरी बहन को जल्द से जल्द बाज़ियाब कराया जाए। चलो, यहाँ मैं एक बात करती हूँ, बुरा नहीं मानना। अगर तुम्हारी बहन, अल्लाह ना करे, मैं एक बात कर रही हूँ, हो सकता है आपकी बहन को वो पसंद हो लड़का, हो सकता है। देखिए बच्चे बहक जाती है ना गाड़ी साहब, ये ज़माना बड़ा ख़राब ज़माना है और हम लोग मोहब्बत की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमें लगता है कि जो हमसे दो बोल अच्छे बोल रहा है वो हमारा मुहाफिज है और हमें इज्जत देगा, नाम देकर शादी करेगा। क्या पता आपकी बहन ने खुद उसके साथ गई और आगे जाके उसने ये जुल्म कर दिया हो। देखिए कार साहब, कुछ हो सकता है। देखें, अगर बच्ची बालिग है, अगर कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, अगर बच्ची अपनी खुशी से वो करना चाहती है तो उसमें हमारी तरफ से कोई लेकिन वो 16 साल की है। वही तो, अगर कानून इजाज़त नहीं दे रहा, लगती है उसमें, नहीं दे रहा ना, नहीं दे रहा, इसलिए 18 साल से कम उम्र इंसान दाखिल नहीं हो सकता है सिंध के कानून के मुताबिक। तो फिर निकाह कैसे कर सकता है? इसलिए अगर वो बच्ची अपनी रजामंदी से भी अगर गई है तो वो इस चीज़ का सामने पेश हो, सामने आ जाए। और इसी तरह ये वालिदैन को रातों के 3-3 बजे तक के इनको धक्के, और सोहराब गोड से गुलशन हदीद या घग्गर फाटक का सफ़र करना कितना दुश्वार होता है। और इनके वालिद पूरी रात वहीं जागते रहे, इनकी वालदा वहाँ वो करती रही है, जागती रही है। तो हमने जब भी पुलिस वालों के साथ रब्ता किया है, इन हजरात के साथ, इनका यही कहना था कि आप वहाँ जाएं, उस जगह की निशानदेही करें तो फिर हम आपके साथ जाएंगे। चले जी, यहाँ पुलिस के बारे में आपको पता चल रहा होगा।
हाँ जी, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से तावन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इनके साथ किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है इस चीज का। नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि अगर लोगों को चाहिए कि खुद जाए वहाँ जाके टीबे भेजे, वहाँ जाके छापे मारे, वहाँ जाके घरों में कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिससे पता चल सके बच्ची कहाँ पर है। खैर जी, मैं आपको फिर बताना चाह रही हूँ, इस वक्त मैं हाईवे के जो मेन रोड है वहाँ खड़ी हूँ और सामने हमारे बैक साइड पे थाना है और हम अभी थोड़ी देर बाद जरा अंदर भी जाएंगे और आईओ से SIO से उनसे बात करेंगे, जो भी लोग हमें वहाँ मिलते हैं जिससे हम बात कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं अगर ये अभी FIR कटी है, पर्चा कटा है? FIR हो चुकी है। FIR हो चुकी है जी हाँ। उसमें क्या लिखा गया है? FIR में नामजद अब्बास को नोमिनेट किया गया है। अब्बास को किया गया है? जी हाँ। बाकी कोई और नाम जो कॉल्स आ रही हो, नंबर आ रही, सब लिखवा दिए? जी हाँ, सब लिखवा दिए। चलें जी, तमाम नाम लिखवा दिया। अब्बास वो लड़का है, मैं फिर बता दूं, अब्बास वो लड़का है जो इनकी खाला का बेटा है और कई सालों बाद वो खाला इनसे मिली थी। जब मिली 2 साल तक इनकी बॉन्डिंग नहीं आना जाना रहा, लेकिन अब्बास का करैक्टर बकौल अंकल जी के मशकूक इसलिए था कि कुछ अरसे पहले भी उसने एक बच्ची को घर से भगाया था। भगाने के बाद वो रहीम मियां खान गई तो फिर वहाँ से पुलिस ने उसको बाज़ाबियाब कराया था। तो ये रिकॉर्ड आपके सामने मैं नहीं लाई, ये लोग लाए। इस वक्त एक माँ आपको नज़र आ रही होगी जो इस वक्त रात के अंधेरे में खड़ी और इंसाफ की कितना तलबगार है। तो खैर हम लोग यहाँ से अंदर चलेंगे और पूरे लोग हैं यहाँ पे, देखा जाए तो अभी आपको अंधेरे में नजर नहीं हो रहा, ओवरऑल चारों तरफ इनके अपने लोग जमा है और इतनी बेबसी का ये टाइम है ना कि इस वक्त मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि एक बच्ची जो घर से गायब है, अब वो मोहब्बत में गई है, गुमराह होकर गई है, किसने बहकाया है या बाप के लिए कोई ऐसी बात हुई है। क्योंकि हम जो कहते हैं ना लड़कियाँ होती हैं वो शायद जो छोटी सी एज में नहीं होता, मैं बताऊँ ये मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही कि जी वो लड़की ऐसी वैसी, लेकिन जो बच्चा जहन होता है ना, और आजकल के दौर में जो ज़माना आ गया है, मोबाइल का आ गया है और चीज़ों का आ गया है, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से आपका माइंड इधर उधर भागता है। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप शायद यकीन अपने माँ बाप से ज़्यादा उस वक्त कर रहे होते हो। खैर इस वक्त मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ज़रा अंदर जाऊँगी और जाने के बाद फिर ज़रा यहाँ के लोगों से बात करती हूँ कि यहाँ की कहानी कहाँ तक पहुँची है। अच्छा, आपकी बहन अब उस लड़के के पास नहीं, किसी और के पास है? जी हाँ, उसने आगे जाके बेच दिए हैं। मैं अपनी बच्चियों को यही कहना चाहूंगी कि संभल कर चलना। माशरे में इतनी बेहरा रवी है और नुकसान आज भी मेरे माशरे में बेटी का होता है। बेटे के लिए दरवाजे सबके खुले हैं और लड़कों को कहीं पे भी हम देखें, अगर वो कोई गुनाह भी कर आते हैं तो हमारे घर की माएँ बहनें भी उन्हें समेटती हैं, लेकिन वही गलती अगर बहन या बेटी करती है तो दरवाजे बंद कर देते हैं। कई दफ़ा तो हम इतने जालिम हो जाते हैं कि शादी करके, चाहे वो पसंद की हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, तब भी बेटियों पर दरवाजे बंद कर देते हैं। तो जब इतनी सख्ती है माशरे में औरत के लिए, तो औरत के लिए नरमी भी पैदा कीजिए और औरत को भी बताइए कि मोहब्बतों के असास लहजे, हकीकतों के अक्कास लहजे, ए बिन्ते हवा संभल के रहना, फरेब हैं ये मिठास लहजे। तो जो भी चीज़ आपको बाहर नजर आ रही है बहुत अच्छी, तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अपनी बच्चियों को दुनिया की सच्चाई दिखाकर, तालीम देकर, तरबियत देकर, एतबार कर कर फिर माशरे में उन्हें बाहर निकालिए, ताकि वो हर तरह के सितम का, मक्कारी का, फरेब का जवाब दे। दोबारा से बताना चाहूँगी जो बच्ची गुशरे हदीद में मौजूद है और यहाँ पे मैं आई हूँ दोबारा से पुलिस वालों से मिलने। पूरी फैमिली मेरे साथ है और यहाँ से हदीद कैसे पहुँची, कौन लेके गया, क्या यहाँ पे चीज़ें हुई है, वो तमाम चीज़ें मैं बात करूँगी। पीछे पीछे आपको नज़र आ रही होंगी फैमिली है जिनके साथ ये मसला इस वक्त हो गया और अचानक से हम लोग इनके साथ आए हैं और बात करने के लिए आए कि अल्लाह करे अगर यहाँ पर पुलिस वाले भी जाते तो अच्छी बात है। मैं यहाँ से ज़रा थोड़ा सा आगे जा रही हूँ और आई थिंक अगर रूम में है तो उनसे बात करते हैं। SHO साहब तो खैर इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है, उनका भी पूछेंगे कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तफ्तीशी अफसरान, चले जी ये आ गया वो रूम तफ्तीशी अफसरान का और हम जाके देखते हैं कि अंदर कौन बैठा है और उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे थोड़ा सा ये इसके बारे, ये आप थोड़ा बता दो। हाँ, थोड़ा सा सिर्फ इसके बारे में बताते हैं क्योंकि इन्होंने कहा था इनकी बच्ची ना 2 दिन पहले गायब हुई है। सर आप कर रहे हो हैंडल? जी एक मतलब है वो हमारे नहीं तो नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारा नेगेटिव कोई चीज हमारी नेगेटिव। आप बैठ जाए ये अच्छा जी, इस वक्त आपने देखा मैं यहाँ से तरफ बाहर की तरफ आ गई हूँ और IO और SIO दोनों मौजूद थे। थोड़ी सी बहस भी हुई, चीज़ें भी ख़राब हुई जो शायद
उन्होंने मना भी किया क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिहाज से वो हमसे बात कर सके। उन्होंने सिर्फ एक लोकेशन निकाल कर दे दी थी जो एक टावर की आ रही थी, वो ऑल ओवर पूरा टावर था जहाँ की आ रही थी, लेकिन बाकी की लोकेशन उन्होंने फाइनल नहीं निकाली थी। खैर जो बंदा उनको ब्लैकमेल कर रहा था, जो उनसे पैसे मांग रहा था, वो अलग बंदा था, और अलग जो बंदा था वो डिमांड कर रहा था 3 लाख रुपए की। यहाँ पे जो बच्चा मसला है वो बच्ची का ये है कि 16 साल की बच्ची है, अगर वो घर से गई है, गुमराह हुई है, कोई किसी से मोहब्बत में निकली है, लेकिन यहाँ पे जितने भी उनके लोग थे उन सबका कहना था कि 16 साल की बच्ची का सिंध में यहाँ पे ना सिंध में नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती। पंजाब साइड पे 16 साल है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको निकाह करना है तो बालिग होने के लिए 18 साल बाद आप निकाह कर सकते हो। तो इनका तो एक वैलिड पॉइंट ये भी था, अगर वो आती है या कुछ भी है, अगर उसका निकाह भी है तो वो खारिज हो जाएगा क्योंकि अभी वो बालिग नहीं है। दूसरी बात ये कि इस भाई ने जो नंबर दिया था वो NIC, हमने भी दोबारा से इनको पकड़ा दिया। पहले NIC का जो दूसरा नंबर था वो उनके पास नहीं था जिससे कॉल आ रही है। अच्छा, जिस दिन ये बच्ची अगवा हुई है और उसी दिन वो पैसों की डिमांड उस शख्स ने की थी, जो नाम आई थिंक मैं थोड़ा भूल रही हूँ, वो नाम जो आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्राम के बीच में, वो उनको डिमांड कर रहा था 3 लाख। अब इनके घर वालों का कहना यह है कि बच्ची जो है वो उस शख्स के पास नहीं है जो उनकी खाला का बेटा है, उसने आगे बच्ची को फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं वो बच्ची कराची में है, हम उसको रिकवर करा सकते हैं, ये लोग रिकवर करा सकते हैं, लेकिन कॉल्स आ रही हैं वो कहीं पंजाब से आ रही है कि जी हम पंजाब में और आप हमें कहेंगे तो बच्ची आपको मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पर्दे में हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना उलझी हुई है। यहाँ पे IO साहब का कहना यह था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि लोकेशन निकालने के बाद बच्ची को बाज़ायब कराया जाए। यहाँ पे हमने भी उनको टाइम दिया, हमने कहा जी ठीक है आपको 2-4 दिन दिए, लेकिन अल्लाह ना करे 2-4 दिन में अगर कोई गलत काम हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, कुछ भी ज़्यादती हो जाती है, तो उसका अजाला कौन करेगा? ये भी एक सवाल है ना कि अगर आप किसी की कैद में हो या किसी जगह फंस गए हो, किसी जंगल में फंस गए हो, अल्लाह ना करे आपके साथ किसी ने ज़बरदस्ती रेप कर लिया, कुछ आगे बेच दिया, कुछ भी कर लिया, तो वो जो रातें वहाँ उसकी गुजारने की होती है, क्या उसका कफ़ारा ये लोग दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। ये कोई मुजरिम वो नहीं है, क्राइम स्ट्रीट वाले क्रिमिनल नहीं है कि गोली मार रहे थे, लूट रहे थे। ये इज़्ज़तों का मसला है। यहाँ पर एक लड़की ने अगर नादानी की है, किसी भी लिहाज से अपने घर से बहकावे में गई है, तो इस वक्त इदारों का 365 इस वक्त जो FIR कटी है वो ये है, जिसपे ये है कि वो बच्ची घर से जब गई है, भागी है या अगवा कह ले, उस लिहाज से यहाँ पे पर्चा काटा गया है। उस हवाले से हम लोग इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, दोबारा दिखाती हूँ, यहाँ पे खड़ी हुई है। और यहाँ पे हम लोग फिलहाल प्रोग्राम को कोशिश करेंगे कि हमारा वाइंड अप ना हो, हमारा वाइंड अप अच्छे वे में हो। 2-3 दिन इन घर वालों ने हमसे लिया है कि जो 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह बच्ची जिंदा हालत में आपके पास होगी, और फिर आगे का काम इसकी फैमिली का है कि उसने कैसे इसको संभालना है। मैंने बहुत खूबसूरत ख़ानदान देखे हैं। एक बाइक पर मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे जाते हैं किसी भी चाट वाली जगह पर, रोड के किनारे, वहाँ बैठते हैं और बहुत मोहब्बत से वो पूरी फैमिली बैठकर, हो सकता है कि 4 प्लेट्स भी ना आए, 2 ही प्लेट्स आएँ और उसमें 2-2 चमचे डले हुए होंगे। एक चम्मच से वो उसको खिलाएंगे, दूसरे चम्मच से उसको खिलाएंगे। क्वांटिटी तो उस चाट की, उस गोलगप्पे की बहुत कम है, लेकिन मिल बांट कर सुकून से खाएंगे, गपशप भी करेंगे और सुकून से फिर उसी बाइक पर बैठकर वापस चले जाएंगे। इसके बरक्स बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जिसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, 2-2 लोगों को बैठे देखा है, लेकिन देखा यह कि एक का मुंह इस खिड़की से उधर की तरफ देख रहा है, दूसरे का चेहरा इस खिड़की से उस तरफ है। तो आप मुझे बताइएगा कि उनके बीच में क्या मोहब्बत है। और वो जाएंगे किसी बहुत बेहतरीन जगह पे, और बेहतरीन जगह पर वो जाके खाना खा रहे होंगे, लेकिन ना तो खाने के दौरान कोई गुफ्तगू होगी, ना किसी की प्लेट से कोई कुछ लेगा, और बस वो वहाँ से वो खाना खा के मुस्कुरा के, हाँ सेल्फी बन जाएगी, तस्वीरें खिंच जाएंगी, और वहाँ से मुस्कुराहट का कोई तबादला नहीं है, बस वो वहाँ से उठेंगे और अपने घर आ जाएंगे। ऐसी फैमिलीज़ में बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस चीज़ का फुकदान मैंने देखा है, मोहब्बत का फुकदान है। आइए मोहब्बतों को बढ़ाते हैं ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। ये प्रोग्राम जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन उसके बीच में थोड़े दिन का गैप आया। गैप इसलिए आया कि जो बच्ची के बारे में हम ये एपिसोड आप तक ला रहे हैं, जिसमें उनके घर वालों ने उस वक्त ये कंप्लेन की थी कि जी बच्ची को अगवा किया गया है, और मुख्तलिफ़ कॉल्स आ रही थी, पैसों की डिमांड की जा रही थी। लेकिन जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे हाईवे, तो यहाँ आने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को और भी बहुत कुछ पता चला कि जी इसकी प्रॉपर्ली तहकीक की जा रही है कि वो बच्ची भागी या भगाई गई या खुद से गई। अच्छा, जब मैं उस वक्त आई थी
तो यहाँ पे जो आईओ थे उनके साथ काफ़ी थोड़ी बात भी हुई, थोड़ी सी सख्ती भी हुई, फिर थोड़ी सी गर्मी भी हुई। उसके बाद फाइनली उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में हमें जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हमें 4 दिन दिए जाएं ताकि वो बच्ची को हम ट्रेस कर सकें कि वो बच्ची आखिर है कहाँ। और अभी माशाल्लाह खुशी की न्यूज़ ये है कि जब मैं थोड़ा वेकेशन थे मेरे और जब मैं वापस आई तो मुझे ये न्यूज़ मिली कि जी वो बच्ची जो है वो बाजियाब हो चुकी है और पंजाब से ही वो मिली है। कैसे मिली है, क्या हुआ है, मैं ये अभी जाऊंगी ज़रा अंदर बात करने के लिए, लेकिन बताना चाहूँगी कि मैं हाईवे के थाने के अंदर मौजूद हूँ और जहाँ जाके मैं ज़रा पूछूंगी थोड़ी सी तफसील उनसे। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ यहाँ पुलिस को, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, या पुलिस को भी लगता है कि जी हम आके बड़ी खचाई कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। घर में जब बर्तन होते हैं तो आपस में वो भी टकराते हैं और हमारा काम भी ऐसा ही एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जब हमें लगता है, जब हमसे कोई शिकायत करने आता है या हमें बोलता है जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस हमारी नहीं सुन रही, तो हम लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा बुरा हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो इदारे हैं हम उनके साथ पॉजिटिव वे में काम करें और उनको भी एहसास दिलाएं कि जी हम भी इंसान हैं, हम इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। खैर यहाँ से हम ज़रा चलते हैं अंदर जाके बात करते हैं कि वो बच्ची कहाँ से मिली, कैसे हुआ और अब वो फैमिली के साथ किधर है। तो बाकी की बातें ज़रा अंदर रूम में जाके करते हैं। जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एपिसोड है, ये ज़रा किस्तों में बना है। किस्तों में इसलिए बना है कि यहाँ पर जब हम इस एपिसोड को कवर करने आए थे, जब हमें बाहर इत्तला मिली थी, तो थाने के बाहर ही हम उस फैमिली का मौक़िफ़ सुन रहे थे और उन्होंने बेइंतहा इल्ज़ामात उस वक्त लगा दिए थे पुलिस के ऊपर भी और जिस पार्टी ने उस बच्ची को अगवा किया था उसके ऊपर भी। लेकिन वही बात है कि जब तक सूरत हाल सामने नहीं आती चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो इस वक्त मैं दोबारा से उसी थाने में मौजूद हूँ जहाँ पर ये किस्सा शुरू हुआ था, क्योंकि FIR दर्ज नहीं हुई थी। तो हम रियाज अहमद के सामने मौजूद है जिनसे मैं पूछूंगी कि आखिर वो जो खतीजा बच्ची थी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है? अच्छा, मैं बस उसी सिलसिले में आई हूँ जो सिलसिले में हम उस वक्त भी आए थे और वो जो बच्ची का केस था जो कहा गया था बज़ाहिर अगवा हुई है, तो मुझे बताएं माशाल्लाह कहाँ तक प्रोग्रेस पहुँची, क्या हुआ? मैडम बच्ची बाजियाब हो चुकी है, वापस आ चुकी थी और यहाँ से जो है वो फिर अपने गांव चली गई, रहीमियर खान चले गए। अब परसों वो बच्ची वापस आ गई है। अब मंडे वाले दिन जो है ना उसका 164 करवाया जाएगा। अच्छा। और ये अपनी मर्जी से गई थी, इसी को किसी ने जिसके साथ वो गई थी, जो भी इन्होंने कहा था कि जी उनका भांजा भतीजा कोई कजन वजन था, तो वो क्या उसने शादी कर ली थी या वैसे? नहीं, शादी नहीं की जी, ऐसे चली गई। ऐसे चली गई थी क्योंकि रिश्तेदार हैं और क्योंकि वो सराइकी हैं, ये सिंधी हैं और इनकी आपस में रिश्तेदारी थी। वहाँ रिश्तेदारों के पास चली गई, किसी ने इनको गलत जो है ना गाइड किया, इन्होंने जो है ना अगवा का जो है शोशा छोड़ा कि जी बच्ची हमारी अगवा हो गई है। तो वो लड़का भी वापस आएगा जो जिस साथ हो गई है, लड़का भी अरेस्ट हुआ? नहीं मैडम, लड़का तो नहीं आया क्योंकि लड़का उसके ऊपर FIR तो इन्होंने करवाई थी नॉमिनेट, लेकिन वो जब बच्ची का 164 होगा तो फिर हमें सारी सूरत हाल पता चलेगी। अच्छा जी मैडम। तो फिलहाल माशाल्लाह फाइनली वो बच्ची अपने घर पहुंच जी, अपने घर पहुंच चुकी है, अपने वालिदैन के पास। तो ये जो बच्ची बाजियाब हुई है तो वो उसी तरह हुई थी जो हम लोग जब आए थे उन्होंने कहा था जी CDR निकाला जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा मोबाइल के डेटा से, उसकी जी बिल्कुल। हमने जो हमारे पास एविडेंस होती है हम सारी उसको कलेक्ट करते हैं, CDR भी निकाले उनके और जो है ना फिर इनके आपस में भी राब्ते हो गए मुदई पार्टी के। और जो पैसों के बीच में शोशा छोड़ा था जी, पैसे मांगे हैं वो? नहीं, कोई पैसों का ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई ना बच्ची ने कोई ऐसा कहा है कि जी उन्होंने मुझे जो है ना कोई ज़बरदस्ती मेरे साथ की है। कोई कितने साल की बच्ची है? 16-17 साल? तकरीबन 17-18 साल। 17-18 साल की बच्ची है। तो माशाल्लाह फाइनली ये केस यहाँ से सॉल्व हो चुका है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, एक मैसेज भी है आपकी तरफ से लोगों को जाएगा, एक अच्छा मैसेज। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें कहते हैं जी बच्चियाँ अगवा हो गई, भाग गई, लेकिन सूरत हाल जब हम बाद में देखते हैं और कहानी खुलती है कुछ और होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के अंदर ये? मैडम 90% जो है लोग जो है झूठी FIR करवाते हैं। बच्चियाँ अपनी मर्जी से जाती हैं, खातून जाए या बच्ची जाए, वो अपनी मर्जी से जाती हैं क्योंकि कोई उनको अगवा नहीं करता। अच्छा। और जो है ना जब वो कोर्ट में चली जाती हैं, कोर्ट में जाके अपने 164 बयान करवाती हैं कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि जी हमें किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से मैंने इस शख्स से शादी की है। अच्छा जी मैडम। लेकिन होता ये कि उस वक्त जो दूसरा दई या जो भी कहने वो इसलिए फंसाता है दूसरे बंदे को ताकि जिसके साथ वो भागी उसके साथ भी प्रॉब्लम में आए। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज अहमद सर ने हमें बता दिया और यहाँ पे मैं थैंक्स कहना चाहूँगी SIO साहब का, IO साहब का, और स्पेशली मैं हाईवे थाने के अंदर मौजूद हूँ, सुपर हाईवे पे। और यहाँ आने के बाद मैं बताऊँ उस दिन जब मैं आई थी, हम रात को ही प्रोग्राम कर रहे थे, रात के 12 बज रहे थे जब हम लोग किसी जगह बैठे थे, यहाँ ही बैठे थे और बड़ी सी बातें हो रही थी क्योंकि
उनकी फैमिली का कहना ये था कि जी बच्चे को अगवा कर लिया, पैसे की डिमांड हो रही है, पुलिस कोई मेहनत नहीं कर रही है। लेकिन चंद दिन जब इन्होंने हमसे मांगे, ठीक है थोड़े से दिन ऊपर हो गए, लेकिन रहीम यार खान में ही वो बच्ची जब मिली है और जिस तरह का उसका डेटा कलेक्ट हुआ, वो फाइनली 2 दिन पहले यहाँ पर भी आ चुकी है, जिससे बात साबित होती है कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चियाँ खुद घर से जाती हैं और हम फिर इल्ज़ाम दूसरे फरीक को दे देते हैं, जी आपने भगा दिया, आपने ये कर दिया। तो थोड़ा सा मैं ये भी चाहूँगी वालिदैन को भी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर थोड़े मसले हैं तो थोड़ी सी चीज़ों को खुद भी सॉल्व करें, और बच्ची को भी चाहिए कि जब उस तरह के स्टेप उठाती है तो वालिदैन को बता दें शादी करनी है, नहीं रहना चाहती है, क्योंकि बाद में क्या होता है जब हम इस तरह के हम व्यूज़ बनाते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें उस तक जो नज़र आता है हम वो बताते हैं, लेकिन जब बाद में हकीकत खुलती है तो कभी कभी मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने ऐसा प्रोग्राम क्यों कर दिया जिससे बच्ची खुद भाग के गई थी। खैर यहाँ पे भी जब हम लोग इस तरह के केस करने जाते हैं तो हम पर्सनली कैमरे के हट के बात कर रहे होते हैं, हमारी पूरी टीम जो यहाँ बैठे हुई है और हमारे पुलिस वाले स्पेशली हम साथ बैठे होते हैं, हम ये बात कर रहे होते हैं कि जो दिखता है ना आपको उस वक्त नहीं होता, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको वक्त के बाद पता चलती है। खैर इनका मैं थैंक्स कहूँगी यहाँ से, और इस थाने से ज़रा मैं बाहर जाऊँगी, बाकी की बात थोड़ा सा मैं आपसे बाद में करूँगी, और बहुत अच्छा आपकी बहन अब उस लड़के के पास नहीं किसी और के पास है? जी हाँ, उसने आगे जाके बेच दी है। वो तकरीबन 20 से 22 साल की उम्र का है। अच्छा। लेकिन वो इतना जालिम है, इतना नमक हराम निकला कि मेरी बहन को धमकियां दी, सब कुछ किया।